पीछे हो जाओ। बाट सरकार का देखोगे, तो शिमला की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं जहां पर महिला कांग्रेस बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो एक धरना प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें जिस तरह से आप देख रहे हैं उपायुक्त कार्यालय के बाहर जो है ये सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं और जो गैस सिलेंडर के दाम हैं वो भी बढ़े हैं, उसके खिलाफ जो है ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। भाजपा सरकार हाय 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 हाय। भाजपा सरकार हाय 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 हाय। भाजपा सरकार हाय 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 हाय। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। जनता विरोधी सरकार हाय 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 हाय। जनता विरोधी सरकार हाय 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 हाय। ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा विरोधी भाजपा सरकार हाय 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 हाय। युवा विरोधी भाजपा सरकार हाय 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 हाय। महिला विरोधी भाजपा सरकार हाय 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 हाय। रामजन विरोधी भाजपा सरकार हाय 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 हाय। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। डीजल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। सिलेंडर के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जनता विरोधी सरकार भाजपा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। महंगाई, ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कम करो, कम करो, कम करो। ये महंगाई कहाँ से आई? भाजपा लाई, भाजपा लाई। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये महंगाई कम करो, कम करो।
करो, कम करो, कम करो। मैम आज अपना धरना प्रदर्शन दिया है महंगाई के खिलाफ। यही कहना है कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है पिछले 7 सालों से आम जन का जीना इन्होंने दुश्वार कर लिया। आप खुद देख रहे होंगे कि अभी 1 महीने में ही इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम जो है कितने बढ़ा दिए। सिलेंडर देखिए आप 2014 में जब हमारी सरकार थी 450 रुपए का सिलेंडर आता था, तो इनके भाजपा की जो नेत्रियां थी वो सिलेंडर सिर पे रख के सड़कों पे निकल आती थी। आज 1052 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आज उनको कहीं भी महंगाई नहीं दिखती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ रही है। बढ़ती महंगाई को कम करना चाहिए। देखना चाहिए कि हम लोग कितने पिछले 2 सालों में कोरोना काल में कितनी मुसीबतों से हम लोग गुजरे हैं। आम लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे कमाने वाले जो लोग थे परिवार में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार ने कहीं पर भी कोई रियायत नहीं दी। अभी चुनाव के बाद एकदम से इन्होंने तोहफा दे दिया, अच्छे दिन आ गए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये सरकार सत्ता में आने से पहले क्या क्या वादे करती है और सत्ता में आने के बाद आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल खाने का जो सामान है सबके दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं। तो ऐसी सरकार जो जनता के हितों की रक्षा ना कर सके, जनता के बारे में जो नहीं सोच सके, उस सरकार का क्या फायदा। ये जो सरकार है ये जन विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार है। और जिस तरह से आज देश में हालात हैं, आम आदमी को इतनी सालों के बाद अपने 2 जून की रोटी के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है। सरसों का तेल जो 70-80 रुपए का लीटर मिलता था आज 200 रुपए का मिलता है। जो सरकारी नौकरी करते हैं जिनको हर महीने तनख्वाह मिलती है उनको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो दैनिक मजदूर हैं वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कभी सरकार ने सोचा है? कभी उस तरफ ध्यान दिया है? चुनाव में बड़े बड़े वादे करो, उसके बाद भूल जाओ। जैसे ही चुनाव जीता इन्होंने उसके बाद एकदम से इन्होंने गरीब और आम लोगों को ये तोहफा दे दिया है कि हर चीज के दाम बढ़ा दिए। हम लोग विरोध करते रहेंगे। हम जनता के साथ हैं, हम महिलाओं के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं, हम बेरोजगार लोगों के साथ हैं। और जनता के जो भी मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं, हम उनको उठाते रहेंगे। ये कोई मायने नहीं रखता कि कांग्रेस की सरकार है या नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में है या नहीं है। हम केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जनता के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारा एक इतनी पुरानी पार्टी होने के नाते हमारा ये परम कर्तव्य बनता है कि जहां पर भी जनता के साथ इस तरह की ज्यादती होती है, जनता के हितों की बात होती है, वहां हमें जनता के हित के साथ खड़े रहना है। और ये अपनी आवाज जो है हम समय समय पर उठाते रहेंगे। इससे पहले भी आपकी बैठक भी नीचे हुई है, बैठक में क्या आपने निर्णय लिया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अभी हम लोग 31 तारीख को ऑल इंडिया लेवल पे पूरी महिला कांग्रेस, पूरे देश की महिलाएं जो है 31 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप देखिए कि महंगाई इतनी बढ़ गई, फीस देखिए कितनी बढ़ा दी, कॉपी किताबों के दाम जो हैं वो 25% बढ़ा दिए हैं। कहते हैं बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किताबों और कॉपियों के दाम बढ़ा दिए। और तो छोड़िए, गरीब आदमी जो बीमार हो जाता है वो अपना कैसे इलाज कराएगा? इन्होंने दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। कौन सा ऐसी चीज है जो इन्होंने जिसके दाम नहीं बढ़ाए? आप बताओ। सड़कों पर टैक्स, सब कुछ बेच दो, रेलवे बेच दो, सड़कें बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, सब कुछ बेच दो, आम जनता का जीना दुश्वार कर दो, लेकिन फिर भी अच्छे दिन आ रहे हैं। भाजपा, आप बताइए, आम लोगों से अगर आप पूछेंगे किसके अच्छे दिन आ रहे हैं? 80 रुपए की चीज अगर कोई 200 रुपए का ले रहा है तो उसके अच्छे दिन है। आमदनी तो उसकी और भी कम हो गई। आप देखिए, डिपो में राशन महंगा मिल रहा है, बाजार में सस्ता मिल रहा है, तो क्या सुविधाएं आप लोगों को दे रहे हैं? आप बताइए ना। हर चीज के तो दाम बढ़ गए हैं,
दाल देखो, आटा देखो, चीनी देखो, चावल देखो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जब तक आम आदमी को खाने को नहीं मिलेगा, हमारे देश में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये कहते हैं कि शिखर पर हिमाचल, शिखर पर भारत। भारतवासियों को अगर वो 2 जून की रोटी अच्छे से ना खा पाए तो उसका क्या फायदा। आप कितने स्लोगन दे दीजिए, कितने नारे लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 31 तारीख को कितनी महिलाएं यहाँ से जा रही है? हमारी यहाँ से कम 150-200 महिलाएं हम जाएंगे। पूरे भारतवर्ष से महिलाएं आएंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जाएंगे। और महिला शक्ति, महिलाओं पे सबसे ज्यादा बजट जो होता है महिलाएं अपने घर का बनाती हैं। तो महिलाओं की कितनी अभी नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के आने वाले, कितनी भागीदारी होने वाली है? आप वो तो सबको पता है। मैं बताना चाहती हूँ, भाजपा वाले जितने नारे देते रहे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे ले जाओ, लेकिन स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया था 33%। 72वां अमेंडमेंट किया था पंचायती राज में। और उसके बाद हर लोकल बॉडीज में 50% हमारी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया। और जाहिर है कि आधी महिलाएं होंगी, 21 महिलाएं कॉरपोरेशन में चुनाव लड़ेंगी। ये कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा वालों से पूछिए उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया। ये सिर्फ नारे देते हैं और इन्होंने सारी स्कीम्स के सिर्फ नाम बदले हैं। स्वच्छ भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान था इसका नाम पहले, जब यूपीए हमारी सरकार थी। हर चीज का नाम बदल के इन लोगों ने, मनरेगा इतनी बड़ी स्कीम थी। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ आम जन तक हमारे सरकार ने जो अपनी योजनाएं पहुंचाई, ये वाली सरकार, भाजपा सरकार। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा जो है इनकी नाकामियों का एक स्मारक है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है उन्हीं प्रधानमंत्री जी को इसी मनरेगा का सहारा लेकर जन जन तक पहुंचना पड़ा, क्योंकि और कोई साधन नहीं था आम जनों तक पहुंचने का। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम सत्ता में हैं या नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। ये इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस की स्थापना की थी वो इंदिरा गांधी, जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति, जब पाकिस्तान पे अटैक किया था, अमेरिका ने कहा था आप कैसे अटैक करेंगी, हम आपका विरोध करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे, धमकाया था। वो हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, पाकिस्तान पे अटैक किया, बांग्लादेश का निर्माण किया, नए देश का। लेकिन इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं किया, उस बंटवारे के नाम पे, नया देश बनाने के नाम पर कभी उन्होंने वोट नहीं मांगे। पूरे विश्व में ये पहला एक उदाहरण है, आपको ये कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा। इसलिए महिला कांग्रेस जो है मुद्दे उठाती रहेगी, जन मुद्दों के साथ है। हम अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, लोकतंत्र में अपनी आवाज